जय भीम। नमस्कार, कैसे हैं साथियों? मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से हरिकेश्वर सर के साथ। सर, बिहार आरक्षण अधिनियम यथा संशोधित 2023 के द्वारा 50% आरक्षण की सीमा को तोड़कर 65% आरक्षण दिया गया है, जबकि पंचायत या नगर निकाय के में 50% आरक्षण भी नहीं दिया गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि पंचायत चुनाव में जी या नगर निकाय चुनाव ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं, वो सिर्फ एससी, एसटी और ईबीसी का रिजर्वेशन। ठीक है, तो एससी का 16%, एसटी का 1% और ईबीसी का को 20% रिजर्वेशन दिया गया। तो टोटल मिला के 37% रिजर्वेशन निकाय चुनाव में है। ठीक है, सरकार चाहती तो 13% तक और आरक्षण दे सकती थी, क्योंकि 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है। मतलब उसमें कहीं कोई सम्मति नहीं है, कहीं बाधा नहीं है। 50% आरक्षण देने में कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है, बाधा नहीं है। लेकिन मात्र 20% दिया गया, जबकि उसको 33% दिया जा सकता था। तो 33 और 17 50 हो जाता है। और ऐसे भी ईबीसी का संख्या भी 36% से ज्यादा आ गया है। तो 36% को अगर 30% 33% अब दे देते और एससी एसटी का जो संख्या अनुपात में था ही, तब 50% आरक्षण आप दे ही सकते थे। और उसमें जो आरक्षण, जो 65% आरक्षण जो दिया गया, उसमें नीतीश जी और लालू जी दोनों साथे थे, दोनों के साथे सरकार थी। तो हमको लगता है कि चूंकि अति पिछड़ों को 13% आरक्षण बढ़ा देने से ओबीसी के लोग नाखुश नहीं हो जाए, इसको देखते हुए ईबीसी को आरक्षण नहीं बढ़ाया गया। उनको लगता था कि हमारी जाति का, यादव जाति और कुर्मी जाति कहीं विरोध न कर दे ईबीसी को आरक्षण देने से, बढ़ाने से, इसलिए इन दोनों ने मिलकर नहीं किया। मतलब 36% वाले को घाटा ही घाटा है। हाँ, अगर मान लो 13% दिया जा सकता, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दिया किसको? जिसे मान लो कि 65% दिया, तो चूंकि ओबीसी को भी मिलना था, इसमें पेच था। मतलब 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते थे। ये इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट का नया निर्णय था, और उसको देने के पहले या मान लो उसके साथ ही आपको दबाव बनाना था सरकार पर, केंद्र सरकार पर, कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दे। तो 9वीं अनुसूची में डालने का काम हुआ नहीं। तो हमको लगता है कि इसमें भी राजनीति हुआ। तेजस्वी यादव को लगा कि ये मेरा आधार बनेगा राजनीति का, क्योंकि हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट होगा, आज सरकार पर हम दबाव बनाएंगे कि 9वीं सूची में डालिए। आज सरकार डालेगी नहीं, तो नहीं तो सरकार के खिलाफ मेरा, केंद्र सरकार के खिलाफ मेरा आंदोलन रहेगा। तो पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, हमको वोट मिलेगा, सहानुभूति। ठीक है। और नीतीश कुमार जब उधर जाएंगे तो टाटा फिश होंगे, क्योंकि अब केंद्र सरकार के विरुद्ध जाइए। अगर आप यहाँ से पलट के गए हैं और केंद्र सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर 65% आरक्षण को अगर 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार नहीं डालती है, तो नीतीश कुमार तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो सर, हाल ही में सत्र में ही बताया गया कि नहीं दिया जा सकता विशेष राज्य का। हाँ, नहीं, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा अलग बात हुआ, लेकिन ये मान लें कि 9वीं अनुसूची में तो डाला जा सकता था ना। जैसे साउथ के बहुत से स्टेट में, जैसे तमिलनाडु वगैरह में डाला गया, तो इसको चूंकि अब कांग्रेस कर रही है, बीजेपी डालेगी कि नहीं डालेगी। लेकिन हो सकता है कि अगर आंदोलन हो, बहुत ज्यादा दबाव पड़े जनता का, तो भी मान ले, उसको तो वोट चाहिए ना, उसको तो सत्ता चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। उसको सिद्धांत वगैरह से बहुत कुछ मतलब नहीं, लेकिन हमको लगता है कि जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी करती है जिन वर्गों का, वो वर्ग जो है आरक्षण के खिलाफ है। इसीलिए वो 65% आरक्षण को किसी भी कीमत पर 9वीं अनुसूची में डालने का काम नहीं करेगी। तो यहाँ पब्लिक को झुराने का काम होगा। आप आंदोलन में जाइए, आप आंदोलन में जाइए, है कि नहीं।
लेकिन जो आसानी से हो सकता था वो नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि पब्लिक को जो सही आप काम कर सकते थे वो आप नहीं कर रहे हैं। आप पब्लिक को सिर्फ झोंकने के लिए आप मान लीजिए कैसा काम उठा लिए जो संभव नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि अगर आरक्षण के प्रति, सामाजिक न्याय के प्रति अगर दोनों भाई लालू और नीतीश अगर ज्यादा भी संवेदनशील रहते तो पहले काम क्या करते कि जो आरक्षण मान लीजिए 37% मान लीजिए कि उसको बढ़ा के 50% तो ले जाते और 30% मान लीजिए 17% 13% और जो अति पिछड़ा को दे देते, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वो उन्होंने नहीं किया और ये अलग काम लगा दिया। अब लोग आंदोलित है, पूरे बिहार के लोग आंदोलित है और आंदोलन हो सकता है कि तेज भी हो। अब वो आंदोलन से, लेकिन आंदोलन करेगा दूसरा, लाभ कमाएगा दूसरा। खाली पॉलिटिकल मान लीजिए कारण से इसको हो रहा है, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और आंदोलन करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक न्याय लड़ने वाले लोग और लाभ उठाएगी आरजेडी। ठीक है, यही मान लीजिए कि मकसद है। और चूंकि उसमें आरजेडी को वोट गड़बड़ा था, इसीलिए वो लोग मिल के या जदयू मिल के उसको नहीं किया, बस यही कारण। ठीक है, तो साथियों, अभी पंचायत और नगर निकाय चुनाव में जो 50% तक ले जाने का छूट था, हो सकता था आरक्षण का, वो बिहार सरकार नहीं कर पा रही है। उस पर नहीं दिया। हरकेश्वर सर के साथ एक अच्छी बहस हुई। आगे मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।